Hello friends, I am Navya Tawar and welcome to my YouTube channel नव्या तवर एफर्ट फॉर ड्रीम। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का न्यू टॉपिक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वैसे तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होते हैं ये कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता कि एक्टिव वॉइस को एक्सप्लेन करो, पैसिव वॉइस को एक्सप्लेन करो, लेकिन फिर भी अगर अपन टॉपिक को पढ़ेंगे तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी एक्टिव वॉइस होता क्या है, पैसिव वॉइस होता क्या है। तब जैसे कि वॉइस होते हैं, अपन कोई भी चीज़ होती है उसको टू टाइप से बोलते हैं, एक तो सीधा और एक थोड़ा इनडायरेक्ट टाइप में। तो चलो एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है वो मैं बताना चाहूँगी। तो एक्टिव वॉइस क्या है कि व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट वी यूज़ एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या है उसका नाम से पता चल रहा है, जैसे कि एक्टिव यानी एक्ट, इसमें एक्ट्स होता है, एक्ट कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। तो कॉमन सी बात है, जो एक्टिव वॉइस है इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, इसकी अलग वैल्यू होती है, इसकी इंपॉर्टेंस होती है। इन एक्टिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन। अब क्या होता है, जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें जो भी एक्शन होते हैं वो कौन करता है, किनके द्वारा की जाएगी, पर्सन और थिंग्स के द्वारा। और इसमें सबसे मोस्ट बात क्या होती है, जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें एक्शन होता है और एक्शन कौन करता है, सब्जेक्ट। और इसी कारण सब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस होती है, और यही एक्टिव वॉइस है उसकी सबसे स्पेशल क्वालिटी होती है। अब क्या है कि जैसे कि एक्टिव वॉइस है उसकी अपनी क्वालिटी है, तो कॉमन सी बात है जो पैसिव वॉइस है उसकी अपनी क्वालिटी होगी, गुण होंगे, फीचर्स होंगे। तो वो क्या है, when we need to express the importance of the object। अब क्या है पैसिव वॉइस में अगर हम देखें तो इसमें किस चीज़ की वैल्यू होगी, ऑब्जेक्ट की, जबकि एक्टिव वॉइस था उसमें किसकी थी, सब्जेक्ट की। अब क्या है कि वी यूज पैसिव वॉइस, अगर सब्जेक्ट है उसकी वैल्यू अपन को दिखानी है या फिर उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है तो कौन सा यूज़ करेंगे, एक्टिव वॉइस होगा वो। और पैसिव वॉइस क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है ना कि सब्जेक्ट की वैल्यू होती है। इन पैसिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें क्या है कि जो भी चीज़ें होती हैं उनको कौन प्रभावित करता है, वर्ब, नॉट सब्जेक्ट। अब क्या है कि जैसे एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, इनको चेंज करने के अपने रूल्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। और कोई भी चीज़ है उसको अगर अपन कन्वर्ट करते हैं तो रूल है उनको फॉलो करना, ये तो कॉमन सी बात है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अगर अपन चेंज करते हैं तो क्या करेंगे क्या नहीं, इनको भी 5 पार्ट्स उनमें डिवाइड किया गया है, वो मैं बताऊँगी। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करते हैं, हमेशा ही रहता है कि इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं। और उनके टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स है ना वो चेंज होती रहती हैं। और इसमें मोस्टली क्या होता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो अगर अपन उसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो उसमें क्या करेंगे, कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। फिर मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, लेकिन उसमें क्या कर देंगे, जैसे बीइंग लगा देंगे। और फिर प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, प्रेजेंट परफेक्ट की, लेकिन उसमें क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे। तो इसमें जैसे कि इनडेफिनिट है उसमें कंटिन्यूस की यूज़ करेंगे, फिर कंटिन्यूस उसमें बीइंग लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। तो बस ये चेंज होता रहेगा। और हमेशा इनको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे बाय का यूज़ करते हैं। और जो वर्ब की फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, हमेशा थर्ड से, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या फिर पास्ट हो, फ्यूचर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्ब की फॉर्म होती है वो हमेशा कौन सी रहेगी, थर्ड। और इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या होती है कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन चेंज इनटू पैसिव वॉइस बिकॉज दे हैव देयर ऑब्जेक्ट्स। अब मोस्टली बात क्या होती है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर मान लो सकर्मक क्रियाएँ होती हैं जिनमें एक्शन होते हैं, इनमें क्या होता है कि मोस्ट चीज़ के आगे ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अगर कोई सेंटेंस उसमें उसका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, जैसे उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ये बात ध्यान में रखने की, एक इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वे अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखती हैं, और ऑब्जेक्ट नहीं होने के कारण ही
उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब ये तो थी उनकी कौन सी वर्ब्स होती हैं या सेंटेंसेस होते हैं जिनके एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनते, लेकिन इनको भी सच के टेंस हैं, उनमें भी ऐसे टेंस हैं जिनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनते। अब वो कौन से, वो मैं बता दूँगी। और जैसे कि यह एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब टेंस कौन कौन से हैं जिनके एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिनके पैसिव में चेंज नहीं होते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो भी पैसिव में चेंज नहीं होता, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। लेकिन इसके अलावा और भी टेंस हैं, ये तो कॉमन से हो गए तीनों, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। इनके कौन से टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों हो गए, ये चेंज नहीं होते। और कौन सा है, फ्यूचर में भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वो क्या है, वो भी चेंज नहीं होता, इसके पैसिव वॉइस नहीं बनते। अब क्या है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे क्या करेंगे, वो है जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि मान लो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब अपन कौन सी यूज़ करते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, ये किसकी होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। जैसे कि था रूल कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, तो वही होगी। अब चाहे वो टेंस पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अब इसको क्या कि बाई से कनेक्ट करते हैं। अब फिर यही रूल है, सेंटेंस कोई भी हो, किसी भी टेंस का हो, क्या होगा, बाई से ही कनेक्ट किया जाएगा। अब जैसे कि टेंस हैं, इनको भी 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसमें कौन सा बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। इनको इस टाइप से चेंज किया मतलब करेंगे, या फिर इनको 4 पार्ट में बांटा गया, उनके अकॉर्डिंग ही हम बनाते चलेंगे। जैसे कि यह है प्रेजेंट टेंस आने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेंस नहीं आएंगे तो ये बनाना भी पॉसिबल नहीं होगा। अभी क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। तो मैंने जैसे कि पहले भी बोला था क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से कनेक्ट करेंगे, और बाई है उसका भी यूज़ करेंगे। तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, ये चार्ट है, इसको याद करना ज़रूरी है, ये याद होगा तो फिर इजी से हो जाएगा। तो आगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं, जैसे कि इज, एम, आर। इज है सिंगुलर नाउन के साथ आता है, एम हमेशा आई के साथ ही आएगा, और आर है वो जितने प्लूरल्स होते हैं उनके साथ आता है। तो एक कॉमन चीज़ है, इनको हमेशा याद रखना, अगर टेंस आते हैं तो बनाना काफ़ी ईजी होगा। फिर ये नोट वाला है नेगेटिव, तो डू नॉट या फिर डज नॉट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये भी कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही है, लेकिन इसमें नॉट का यूज़ किया गया है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें वही बात रहेगी, इज, एम, आर का यूज़ किया जाएगा। अब इधर नॉट है तो नेगेटिव बना रखा है, तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, और बाई से कनेक्ट किया जाएगा। अब क्या है कि ये वाला कौन सा है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी, लेकिन बस इसमें बिंग है वो अलग से ऐड कर देंगे। अब क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, इसमें क्या होता है, हैज़ है होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब थर्ड फॉर्म तो वैसे भी यूज़ करनी थी, तो क्या होगा, हैज़ है प्लस इसमें क्या लगा देंगे, बीन। तो यही बात याद रखने की है कि जो इंडेफिनेट का टेंस होता है उसमें कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और जो कंटिन्यूअस का होता है उसमें बीइंग लगा देते हैं, और जो परफेक्ट का होता है उसमें बीन लगाते हैं। यही पास्ट में चलेगा, यही फ्यूचर में चलेगा। जैसा कि मैंने बोला था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसके पैसिव वॉइस नहीं बनते, तो वो नहीं बनेंगे। अब फिर आगे क्या है, जैसे कि इधर पास्ट टेंस। अब पास्ट में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव में कौन सा लेते हैं, सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें क्या यूज़ लेते हैं, वाज वर होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, तो इसमें वो तो करना नहीं है। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ में लेंगे, तो क्या होती हैं, वाज एंड वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि नेसेसरी है ये तो लेना ही पड़ेगा, और बाई से कनेक्ट करना है तो बाई से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। फिर ये कौन सा है, वाज वर,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब यही रहेंगी, लेकिन जो मेन वर्ब है वो कौन सी होगी? थर्ड हो जाएगी। और इसमें क्या करेंगे? बीइंग लगाएंगे। बस यही था। अब पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसमें क्या होता है? जैसे कि प्रेजेंट वाले में था, उसमें तो क्या था? हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी, लेकिन इसमें हेड के साथ क्या ऐड कर देंगे? बीन। ये कॉमन चीज़ें हैं, यही पास्ट में चलता है, यही फ्यूचर में चलेगा और यही प्रेजेंट में चलेगा। अब लेकिन फ्यूचर टेंस है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा है जिसके पैसिव वॉइस नहीं बनती हैं। वो कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब आगे है फ्यूचर का, उसमें जैसे कि होता है सेल और विल। अब क्या करेंगे? सेल विल का तो सेल ही रहेगा, लेकिन इसमें बी लगा देंगे। फिर उसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूस का बनेगा, नहीं तो फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा, ऐसे। तो क्या है? सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें क्या करेंगे? सेल विल तो रहेगा, लेकिन इसके साथ क्या ऐड करेंगे? बी ऐड करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और प्लस बाई से करेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद क्या है? जैसे कि सेल है, विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कौन सा होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब उसमें यही रहेगा, विल भी रहेगा, सेल भी रहेगा, है भी रहेगा, लेकिन जैसे कि फर्स्ट पर्सन के साथ जो लगाएंगे वही लगाएंगे, प्लूरल के साथ जो लगाएंगे वही लगाएंगे। जैसे आई वी के साथ हमेशा सेल का यूज़ होता है, लेकिन विल का भी यूज़ करते हैं, और बाकी सब उनके साथ विल का यूज़ करते हैं तो विल का यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें जैसे कि यही है तो अपन लगाएंगे, जैसे सेल है तो उसमें क्या लगा देंगे? बिन लगा देंगे। विल हैव का यूज़ करें तो उसमें भी बिन लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहनी है। और फिर जैसे कैन कुड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या करेंगे? बस बी ऐड करेंगे। और क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये तो नेसेसरी है कि सेंटेंस कोई भी हो, कैसा भी हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है, तो थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि फ्यूचर कंटिन्यूस है, एक तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका नहीं बनेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका नहीं बनेगा। मतलब फिर से बता दूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये तो सिमिलर है, मतलब एकदम जैसे हैं, इनके तो बिल्कुल भी नहीं बनने हैं। और उसके बाद क्या है कि फ्यूचर जो टेंस है उसका एक टेंस और भी है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसका भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। ये याद रखने की बातें हैं, तीनों में एक एक है, लेकिन जो फ्यूचर का उसमें एक और है जिसका एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज नहीं होगा। अब आगे जैसे कि पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब सबसे पहले तो मैं इसी को एक्सप्लेन करूँगी कि जो पैसिव वॉइस है कौन से का बनाएंगे अपन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसको भी हमने अपने 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब मोस्टली बात क्या है कि जो अफर्मेटिव टेंस होता है वो सिंपल टेंस होता है, नेगेटिव है वो नोट वाला होता है, और जो इंटेरोगेटिव है वो क्वेश्चन मार्क वाला होता है, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाला होता है वो कौन सा होता है? जिसमें नोट भी होता है और वो क्वेश्चन मार्क वाला भी होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से फर्स्ट में रखी जाती है वो। जैसे कि मैंने एकदम सेम से एग्जाम्पल यूज़ में लिए हैं। रूल्स क्या आते हैं? जैसे फर्स्ट पर्सन नहीं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म थी वो हमें यूज़ करनी थी, बाई से कनेक्ट करना था, और जो टेंस है उनके अकॉर्डिंग उनके पर्सन वगैरह वो चेंज होते हैं, वो भी हमें याद रखने हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला मान लो, स्ट्रक्चर मान लो वो है, अगर ये याद रहता है तो इसके अकॉर्डिंग भी हम बना सकते हैं, याद नहीं भी रहता है तो अपन को ऐसे रूल याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने आप हो जाएगा। जैसे कि सब्जेक्ट रखेंगे पहले, फिर इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस अदर वर्ड जो भी है। तो फर्स्ट मैं बताऊंगी कि हम कैसे करेंगे, और एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद इजी होता चला जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो क्या है कि जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल अपना, आई राइट ए लेटर। जैसे कि मैंने बोला था ऑब्जेक्ट है उसको अपन को सब्जेक्ट की जगह पे रखना है, तो ए लेटर है वो यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो
ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे। अब इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब क्या है कि ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है तो क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, ना कि आर का। ऐसे नहीं बना सकते इसको, ए लेटर आर, इसको बनाएंगे ए लेटर इज, क्योंकि सिंगुलर है। तो क्या, ए लेटर इज। अब क्या था, राइट है वो वर्ब है, तो हमें ये कौन सी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ में करनी है। तो थर्ड क्या हो जाएगा, रिटर्न। अब बाई से कनेक्ट करना था तो हो गया इधर बाई। अब क्या है, सब्जेक्ट को क्या बनाना था, ऑब्जेक्ट। अब आई क्या है, वो सब्जेक्टिव केस है, तो इसका अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे आई, माई एंड मी, तो मी हो जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव केस। फिर क्या है, सी लव्स मी। अब इधर क्या है, सी सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई, मी ऑब्जेक्ट हो गया। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, मतलब इनको एक दूसरे की जगह से चेंज करना है। तो मी है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। अब कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसमें अपन क्या करते हैं कि आई के साथ हमेशा एम यूज़ करते हैं, तो क्या होगा इधर एम, आई एम। अब इधर लव्ड क्यों किया, बिकॉज वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी थी, तो इसको हमने क्या बना दिया, लव्ड। अब बाई से कनेक्ट करना था तो क्या किया, बाई। अब सब्जेक्ट क्या था इधर, सी। अब सी को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हर, जैसे कि सी हर, हर, तो क्या हो गया हर। तो आई एम लव्ड बाई हर। अब नेक्स्ट क्या है, दे ईट एप्पल्स। अब क्या है, ऑब्जेक्ट है एप्पल्स और ये प्लूरल भी है। अब ऑब्जेक्ट को अपन क्या रखेंगे, फर्स्ट में, तो हो गया एप्पल्स। अब इधर आर क्यों लगाया, क्योंकि ये प्लूरल है, तो हो गया आर। ईट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईटन बाई देम। वी हेल्प यू। अब यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह फर्स्ट में रख दिया। अब ये प्लूरल है तो इसका तो यूज़ करेंगे नहीं, आर का यूज़ करना पड़ेगा, एम भी नहीं लगेगा, तो होगा यू आर। अब हेल्प है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब फर्स्ट फॉर्म है तो इसको थर्ड में चेंज करेंगे तो हेल्प हो जाएगा। और बाई से कनेक्ट करना था तो बाई हो गया, और अस इसलिए किया क्योंकि वी होता है, वी का ये सब्जेक्ट है इधर। अब इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वी और अस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अस। ये सा है, जो 5 रूल्स थे उनको फॉलो करते हुए चलना है, अब उनके अकॉर्डिंग करेंगे तो हो जाएगा। ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव क्या था, एकदम सिंपल सेंटेंस थे, अब वे हो गए। अब नेगेटिव क्या होता है, जिसमें नोट का यूज़ होता है। तो अब ये इसका स्ट्रक्चर है, चीज़ें वही रहेंगी, बस फ़र्क इतना रहेगा कि इसमें नोट का यूज़ हो जाएगा। तो क्या है कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड अदर वर्ड्स है। अब इनको ऐसे यूज करते हुए हमें चलना पड़ेगा। तब एग्जाम्पल भी हैं, एक्टिव से पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे, रूल वही रहेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ में लेंगे और बाय से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो एग्जाम्पल वही है, आई डू नॉट राइट ए लेटर, ये हो गया। लेकिन अब क्या करेंगे, इधर सब्जेक्ट कौन सा है, आई, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए लेटर। तो ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे तो हो जाएगा ए लेटर। जैसे कि ये सिंगुलर नाउन है तो क्या करेंगे, इसके साथ इज का यूज़ करेंगे, नॉट आर या फिर एम का, तो क्या होगा, ए लेटर इज। अब जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव है तो उसका नॉट का यूज़ तो करना ज़रूरी है, तो हो जाएगा नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी थी तो रिटर्न। अब बाय से कनेक्ट करना था तो बाय एंड सब्जेक्ट को क्या बनाना था, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या था, आई, तो इसको क्या बना देंगे, मी, तो हो गया ए लेटर इज़ नॉट रिटन बाय मी। अब क्या है कि सी डज नॉट लव मी। अब जैसे कि सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि अपन डू या फिर डज का यूज़ करते हैं तो उसमें एस या एस का यूज़ नहीं करते, तो इसलिए लव। तो ऑब्जेक्ट क्या है इधर, मी। अब ऑब्जेक्ट को अपन अगर सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो मी का क्या होगा, आई। तो कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या करते हैं कि आई के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं, एम, तो होगा आई एम नॉट लव्ड बाई हर।
अब लव्ड किस लिए किया, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी थी, बाई से कनेक्ट वैसे ही करना था क्योंकि तो रूल में था। अब नॉट है तो नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव का नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। अब आगे क्या है कि दे डू नॉट ईट एप्पल्स। अब क्या है कि प्लूरल है, ये इधर ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या करेंगे, एप्पल्स है, ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे। तो एप्पल्स आर नॉट ईटन बाई देम। ये देम क्यों किया, क्योंकि दे था, इसका अपन ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या करेंगे, देम। तो एप्पल्स आर नॉट ईटन बाई देम। वी डू नॉट हेल्प यू। अब क्या, वी सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये टेंस नेगेटिव है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई इधर, ये क्या हो गया, मेन वर्ब, एंड यू ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को क्या करना था, सब्जेक्ट की जगह पे रखना था, तो इधर अपन ने क्या किया, यू प्लूरल में आता है तो इसके साथ क्या करेंगे, आर कनेक्ट करेंगे, तो यू आर नॉट का नॉट रहेगा, हेल्प्ड बाई अस। ये हो गया, इजी है, हो जाएगा। यही है एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी बनाया है, उसमें अपन ने क्या किया है कि सेंटेंस को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं यह भी हमें पता होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इंटेरोगेटिव होते हैं उसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, यानी उसमें हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो पहले रखी जाती हैं और मेन वर्ब या सब्जेक्ट होता है वो उसके बाद में रखा जाता है। स्ट्रक्चर है, अगर वो याद किया जा सकता है तो कर लो, नहीं किया जाता तो कोई बात नहीं, 1-2 ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। अब क्या स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे इज, एम, आर, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है जिसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। फिर क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ मिलेंगे क्योंकि तभी बनेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर सब्जेक्ट रखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी और रीयूज़ ही होगी। बाय से कनेक्ट करते हैं, बाय रहेगा, और अदर वर्ड्स हैं वो बाद में रखे जाएंगे। ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल वही के वही हैं, जैसे कि मैंने पहले लिया था आई राइट ए लेटर। अब उसको अपन इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, डू आई राइट ए लेटर। अब क्या है कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्या, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, इधर ऑब्जेक्ट की जगह पे इसको सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, और ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट ऐसे रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगी जो पहले थी, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, इधर थर्ड होगी, बाई से कनेक्ट करेंगे बस। अब क्या है कि जैसे कि ए लेटर, जैसे कि डू तो रहेगा नहीं, तो ए लेटर क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ अपन क्या कर रहे थे, इज का यूज़ कर रहे थे, प्लूरल के साथ आर का यूज़ कर रहे थे, आई के साथ एम का यूज़ कर रहे थे। तो ए लेटर के साथ हमने क्या यूज़ किया, इज। तो इज ए लेटर अफर्मेटिव की तरह ही है ये, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, नोट नहीं है, सॉरी क्वेश्चन मार्क है, नोट नहीं है। तो नोट नहीं है तो मतलब क्या होगा, नेगेटिव तो है नहीं। तो फिर क्या है कि इज ए लेटर वर्ब की तो मैंने कौन सी फॉर्म यूज़ में ली, थर्ड, तो रिटन बाय मी। अब मी क्यों लगाया इधर, क्योंकि सब्जेक्ट इधर आई था, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, तो हो गया मी। तो इज ए लेटर रिटन बाय मी। तो और एग्जाम्पल भी हैं इसके, कई हैं, जैसे के डू डस तो थे ही, उसके साथ WH जो वर्ड्स होते हैं या हाउ वगैरह हैं उनसे यूज़ होने वाले भी हैं जो स्टार्ट होते हैं, उनको भी अपन क्या है इंटेरोगेटिव में ही रखते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगी। तभी कौन से सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या था, जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब से यूज़ होते हैं पहले, मतलब स्टार्ट होंगे, जैसे कि डू नॉट, डू, एम, या फिर इज, आर, ऐसे हु, हुज, वाट, वेयर, इनसे ये कौन से सारे क्वेश्चन मार्क वाले सारे सेंटेंस हैं। या फिर मैं बोलूँ तो वर्ड्स कौन से, जैसे डू हो गया, डज हो गया, या फिर आर हो गया, एम हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, वाट हो गया, ये सारे क्या हैं ऐसे
वर्ड्स हैं जो क्या शो करते हैं कि सेंटेंस क्या क्वेश्चन मार्क वाला है। तो क्या है अपना पहले वाला कि डू सी लव मी, सॉरी ऐसे डज सी लव मी। तो क्या करेंगे, जैसे कि बात हमने वही याद रखनी थी कि ऑब्जेक्ट है उसको अपन क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट है इधर, इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ में लेंगे, थर्ड यूज़ में लेंगे, बाई से कनेक्ट करेंगे। ये किन के हैं, सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। फिर अपन बनाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसका तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता है, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। और ये सारा मैटर क्या ना थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने क्या किया कि इसके 2 पार्ट्स हैं वो बना दिए। फर्स्ट में सिर्फ प्रेजेंट का है, तो सेकंड है उसमें प्रेजेंट तो होगा नहीं, फ्यूचर और पास्ट है उनके होंगे, क्योंकि फ्यूचर का है उसमें एक्टिव वॉइस कम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का तो बनता ही नहीं है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब क्या है कि डू दे एट एप्पल्स। अभी क्या है, इधर क्वेश्चन मार्क हो गया, डू से स्टार्ट हो गया, तो क्या हो गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। चीज़ें वही रहेंगी, जैसे कि इंडेफिनिट का तो इसमें कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब अपन यूज़ करते चलेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे कि अपन मैं इसको कन्वर्ट करूँ, बातें वही हैं। 5 रूल्स थे, गोल्डन रूल है, उनको तो याद करना ही पड़ेगा, और वो याद हो जाए तो उसके बाद अपन इनको इजी से चेंज कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अब क्या है कि डू दे ईट एप्पल्स। फिर क्या करेंगे, जैसे एप्पल्स है, अब रूल क्या था कि जैसे इंटरोगेटिव में बना रहे तो इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो कॉमन सी बात है उनको हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि एप्पल क्या है वो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे अपन सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट तो हो गया, इधर अपने मान लो पहले रख दिया एप्पल से। अब क्या करेंगे, जैसे कि प्लूरल नाउन है तो इसका यूज़ नहीं कर सकते, एम का यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या किया अपन ने आर का यूज़ किया, तो गया आर एप्पल्स। इटन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाई से कनेक्ट कर दिया, और सब्जेक्ट क्या इधर दे का क्या बनेंगे भाई, देम बना दिया। तो क्या हो गया, आर एप्पल्स इटन बाई देम। डू वी हेल्प यू, एग्जाम्पल है मैंने वही यूज़ लिए हैं जो मैंने अफर्मेटिव में यूज़ लिए थे। तो यू ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो यू प्लूरल नाउन है तो क्या करेंगे, सिंगुलर का तो हेल्पिंग वर्ब अपन यूज़ में नहीं ले सकते, तो यू के साथ क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ कर दिया, तो आर यू हेल्प्ड बाई अस। अब अस क्या, क्योंकि वी है इसका अगर अपन ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अस। हु लव यू मोस्ट, अब हु है तो इसको बाई होम से स्टार्ट किया है, फिर अपन इसको हु से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी अलग चेंजमेंट होता है, वो अलग से करना पड़ता है। अब क्या है कि हु लव यू मोस्ट, इसको अपन ने क्या कर दिया, जैसे कि हु हुज होम ऐसे होता है ना, तो बाई होम। अब कोई पूछे आर इधर क्यों, क्या, क्योंकि इस तरह सब्जेक्ट क्या है इधर यू, तो यू है ये प्लूरल नाउन है तो क्या करेंगे इधर आर का यूज़ किया, तो क्या बाई होम आर यू लव्ड मोस्ट। वे डू यू टीच हिम, तब जैसे कि WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो ये इसको WH वर्ड से ही स्टार्ट में रखेंगे, तो हो गया। अब इधर क्या है, ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया, लेकिन इसके साथ अपन हेल्पिंग वर्ब इज यूज़ करेंगे क्योंकि सिंगुलर नाउन है, तो वेयर इज़ ही, टीच है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड में, तो क्या हो जाएगा, टॉट बाई यू। फिर हाउ डू यू नो हर, तब क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, चाहे WH वर्ड हो, चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, इनको अपन को फर्स्ट में ही रखना पड़ेगा। तो हाउ इज सी नो टू यू, हो गया, हाउ का हाउ हो गया। अब इधर क्या है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, सी सिंगुलर है तो इसका यूज़ किया अपन ने, नो इसका नो है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब इसकी थर्ड यही है, इसका बाई से हो जाएगा बाई यू, तो ये हो गया। अब क्या है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला भी बनाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बोला था प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको अपन ने 4 पार्ट में
डिवाइड कैसे, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव के सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क भी मिलेगा और नेगेटिव है तो नोट भी मिलेगा। तो सेंटेंस के नाम से पता चल रहा है कि नेगेटिव क्या, तो नेगेटिव से क्या नोट वाला होगा और इंटेरोगेटिव है क्वेश्चन मार्क वाला, तो इसमें क्वेश्चन मार्क भी मिलेगा और नोट भी मिलेगा। ईजी है, हो जाएगा। अब क्या है इसका स्ट्रक्चर, अगर याद होता है तो रख सकते हैं, अगर याद नहीं होता है तो वैसे भी अपन इनको बना लेंगे, अगर थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। इजी है, समझने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो क्या है स्ट्रक्चर में, जैसे कि इज, एम, आर, उसके साथ क्या ऐड करेंगे सब्जेक्ट, जैसे कि नेगेटिव है तो नॉट भी होगा, वर्ब की वही होगी थर्ड फॉर्म, बाई से कनेक्ट करेंगे। और अदर वर्ड्स थे जैसे कि सब्जेक्ट उसको अपन ऑब्जेक्ट की जगह पे रख रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो क्या कि अब स्टार्ट करें एग्जाम्पल से। याद रखना है क्या कि इंटेरोगेटिव भी है ये सेंटेंस, तो क्या होगा जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये उनसे स्टार्ट होगा, मेन वर्ब है वो थर्ड ही रहेगी, सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे रहेगा और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा। ये बात है जो हमें याद रखनी है। अब क्या है कि डू आई नॉट राइट ए लेटर, डू है, अब तुम्हारा डू का तो डू नहीं रख सकते, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे जैसे कि इज, एम, आर में। अब एग्जाम्पल मैंने सेम टू सेम लिया है, वही था आई राइट ए लेटर, लेकिन इसने मतलब इसको अपन ने किस में कन्वर्ट किया नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। तो क्या होगा डू आई नॉट राइट ए लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा डू आई नॉट राइट ए लेटर, इज ए लेटर नॉट रिटन बाई मी। फिर क्या है डज शी नॉट लव मी, इसका क्या होएगा एम आई नॉट लव बाई हर। अब बात वही है जैसे कि डू है, इसका तो डू नहीं रखेंगे, आई है वो सब्जेक्टिव केस बनाएंगे इसको, तो आई होगा, आई के साथ हमेशा क्या होता है एम, तो नेगेटिव है तो नॉट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगी, बाई से कनेक्ट करना तो बाई हर, तो क्या होगा आई एम नॉट लव्ड बाई हर, क्वेश्चन मार्क लगा दे चलेंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डू दे नॉट ईट एप्पल्स, अब क्या होगा डू का तो डू नहीं रखेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट इधर एप्पल्स है तो अपन ने मान लो पहले रख दिया एप्पल्स, और फिर एप्पल्स प्लूरल है तो क्या करेंगे अपन आर रखेंगे, इधर नॉट इज रखेंगे, नॉट आर सॉरी नॉट इज रखेंगे और ना इसके साथ हम एम रख सकते हैं, तो क्या करेंगे जैसे प्लूरल है तो आर है वही रखा जाएगा क्योंकि यही है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। फिर आर एप्पल्स नॉट इटन बाई दैम, दैम क्यों क्या, क्योंकि दे है वो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस को अगर अपन ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते तो हो जाएगा इधर दैम। फिर क्या है डू वी नॉट हेल्प यू, अब डू है ना तो इधर डू रख सकते हैं, ना इज ना एम, तो इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, इधर जो सब्जेक्ट है इधर यू, यू कौन सा है प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा आर का यूज़ होता है, तो अपन क्या करेंगे आर यू नॉट लव्ड बाई आस। अब आस क्यों क्या इधर, क्योंकि वी है, वी का अगर अपन ऑब्जेक्टिव केस करते हैं तो क्या होगा आस, क्वेश्चन मार्क अफर्मेटिव सेंटेंस है, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर हु डज नॉट लव यू, हु डज नॉट लव यू, इधर क्या होगा बाय होम, आर क्यों किया क्योंकि यू है ये कौन सा है प्लूरल नाउन है, तो आर यू नॉट लव्ड। वाई डू यू नॉट टीज हिम, तो वाई, अब इधर इज क्यों किया क्योंकि ही है, इधर ऑब्जेक्ट है, इधर ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट में चेंज करना तो ही हो जाएगा। अब ही के साथ क्या लगेगा इज, नॉट क्यों लगाया इधर क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है नेगेटिव है तो नॉट हो गया। अब टीच है, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है डॉट है, तो डॉट बाई से कनेक्ट करना था तो हो गया बाई एंड यू का यू। अब यू क्यों गया इधर, ये ऑब्जेक्ट है इसमें ये हमने बना दिया, सब्जेक्टिव केस है। अब यू का क्या होता है जैसे कि यू, यूवर, यू, तो ये बना दिया इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब आगे क्या है अपने कंप्लीट कर दिया एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इंडेफिनिट का बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनाएंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का बनाएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस उसका नहीं बनेगा तो नहीं बनाएंगे। तो क्या है जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का था उसमें हमने क्या किया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो भी हेल्पिंग वर्ब्स थी कौन से, जैसे कि इज है, एम है, आर है, वो यूज़ कर रहे थे। अब मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ गया था, अब इसमें ये तो है नहीं कि भाई
इसमें परफेक्ट की लगा देंगे। तो क्या करेंगे, ग्रामर के अकॉर्डिंग जो रूल है उनको फॉलो करेंगे। तो क्या है कि इज एम आर प्लस क्या कर देंगे, बीइंग लगा देंगे। ये इनके अपने खुद के औजार हैं, इनको यूज़ करते हुए चलेंगे। तो फिर क्या है, काफ़ी ईजी है समझने में भी, करने में भी, बस थोड़े से रूल उनको फॉलो करना पड़ेगा। और टेंस है उनको तो खास करके याद करना पड़ेगा, क्योंकि टेंस नहीं आते तो हेल्पिंग वर्ब क्या है वो याद नहीं रहेंगी और हर चीज़ को रटा नहीं जा सकता। फिर क्या है, एग्जाम्पल भी हैं, ये स्ट्रक्चर इधर। तो सब्जेक्ट है इज एम आर, ये जैसे कि सिंगुलर नाउन के साथ में यूज़ में लेंगे, एम है वो आई के साथ यूज़ में लेंगे, और जो प्लूरल नाउन होगा उसके साथ आर यूज़ करते चलेंगे। अब ये तो है नहीं कि सिंगुलर के साथ अपन एम यूज़ कर दें फिर आर यूज़ कर दें, यह सही नहीं है। फिर वर्ब की जैसे कि मैंने बोला था हमेशा ही थर्ड फॉर्म रहेगी, तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये थर्ड की थर्ड ही रहेगी। अब इधर रखेंगे ऑब्जेक्ट लास्ट में। तो क्या है, एग्जाम्पल इधर है, सेंटेंस वही है जो मैंने उसमें यूज़ में लिया था, इंटेरोगेटिव, नो वही है, सेम टू सेम चीज़ें चल रही हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो मैंने यूज़ लिया था वही कंटिन्यूस में यूज़ लूँगी, और जो कंटिन्यूस है उसको अपन बनाते चलेंगे। जैसा कि अपन ने क्या इंडेफिनिट वाला चेंज किया था, रूल वही रहेगा, चीज़ें भी वही रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी चेंजमेंट है, बस वही करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का इसमें क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, और जो प्रेजेंट परफेक्ट का उसमें क्या लगा देंगे, बीन, बी डबल ई है। अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसको भी अपन ने 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को क्या किया, अफर्मेटिव में चेंज किया, फिर इसका अपन नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, फिर इंटेरोगेटिव में बनाएंगे, और फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव में बनाएंगे। तो अफर्मेटिव वाले कौन से हैं, सिंपल सेंटेंस में कोई नोट नहीं होता, कोई वाट नहीं होता, ये सिंपल सा है, सिंपल होता ही। फिर क्या है कि आई एम राइटिंग ए लेटर। अब क्या है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट होता है। तो उसमें क्या करेंगे, वर्ब की फॉर्म कौन सी है, जैसे कि इज एम आर है वो यूज़ में लेंगे, और मेन वर्ब कौन सी होती है, वो थर्ड है, वो थर्ड की थर्ड लेंगे। चाहे राइट हो, रिटर्न हो, राइटिंग हो, कुछ भी हो, इसको अपन क्या करेंगे, रिटर्न ही करेंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज़ में लेनी है। तो इस चीज़ का खास याद रखना है, ध्यान में रखना है। फिर क्या, आई एम राइटिंग ए लेटर, तो अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे, इधर ये ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देंगे सब्जेक्ट में। फिर क्या है, सब्जेक्ट है इधर, इसको डालेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इसको थर्ड बना देंगे, बीइंग यूज़ करेंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर वो अपन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो क्या है, ए लेटर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अब मी क्यों है, आई है इधर, आई को क्या बनाएंगे, जैसे कि आई माई मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस मी। तो सी इज लविंग मी, सब्जेक्ट मी हो गया। अब ऑब्जेक्ट है इधर, सब्जेक्ट मी का क्या करेंगे, आई के साथ हमें से क्या लगता है, एम, बीइंग हमें लगाना ही था, बीइंग लगा दिया। अब लव्ड क्यों गया, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ में लेनी थी, बाई से कनेक्ट करना था, और हर का हर हो गया। तो क्या होगा, आई एम बीइंग लव्ड बाई हर। अब क्या, दे आर ईटिंग एप्पल्स। अब एप्पल्स क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, और ईटिंग मैन वर्ब है। इसको अपन क्या बोलेंगे, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब क्या, ऑब्जेक्ट को पन्ने बनाएंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाई देम। अब देम क्या है कि दे है, ये सब्जेक्टिव केस है, इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि दे या देम, तो हो जाएगा देम। फिर नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें नोट का यूज़ होता है। इसमें क्या करेंगे कि नोट लगा देंगे, और कुछ नहीं होता, चीज़ें वही रहेंगी। जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसमें बीइंग यूज़ करनी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा उसमें बीइंग यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी इजी है समझने में भी और बनाने में भी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो रूल्स हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, और उनको फॉलो करते चलेंगे तो सब कुछ आसान है। अब क्या स्ट्रक्चर है, मैंने भी पहले भी बोला था, अगर याद होता है तो याद कर लो, नहीं होता तो रहने दो, कोई ज़रूरी नहीं है।
लेकिन मैंने लिख रखा है, याद करने में भी हो जाएगा अगर करेंगे तो। क्या है कि सब्जेक्ट रखेंगे पहले, जैसे कि इज, एम, आर ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो कॉमन सी बात है, नोट का यूज़ तो करेंगे, तो नोट बीइंग भी लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब अदर वर्ड्स में क्या है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जो भी एक्स्ट्रा बचेगा उसको रखेंगे। तो एग्जाम्पल वे के वे हैं जो सेम टू सेम चलते जा रही हैं, जैसे कि आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। अब ये भी पता होना ज़रूरी है कि जो प्रेजेंट प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें क्या आता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि ये चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो या फिर परफेक्ट हो। तो क्या करेंगे अपन, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ में लेंगे, थर्ड, और थर्ड की थर्ड ही रहेगी। तो क्या करेंगे, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। अब ऑब्जेक्ट है इधर, मैंने काफ़ी बार बोला कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, सब्जेक्ट है उधर उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ में लेंगे। हेल्पिंग वर्ब है वो इज़, एम, आर होगी अकॉर्डिंग टू अपना जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज यूज़ लेंगे, प्लूरल है तो आर यूज़ लेंगे, और इज़ है आई है तो एम यूज़ में लेंगे। तो क्या है, ए लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय मी। अब इधर ये आई है, आई का अगर अपन ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं तो क्या होगा, मी। ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं। अब सी इज़ नॉट लविंग मी, सी इज़ नॉट लविंग मी, तो क्या होगा, मी इधर क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिया। अब आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है तो इधर एम हो गया। अब नोट क्यों लगाया, क्योंकि नोट तो इधर पहले से ही है। अब क्या करेंगे, बीइंग, जैसे कि रूल में था बीइंग का यूज़ करना है कंटिन्यूअस टेंस में, तो बीइंग हो गया। लविंग है ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनसी है, और इसको क्या बना देंगे, थर्ड में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, लव्ड बना दिया बाय हर। दे आर नॉट ईटिंग एप्पल्स। अब क्या करेंगे, एप्पल्स आर नॉट बीइंग ईटन बाय देम। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, सिर्फ 5 रूल हैं, उनको हमें फॉलो करना है और कुछ नहीं। और 5 रूल्स क्या थे, ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बना रहे थे, सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट कर रहे थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ ले रहे थे, बाई से कनेक्ट कर रहे थे, और क्या था, जैसे कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, जैसे कि बीइंग लगा रही हैं, बीइंग लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ में ले रहे हैं, उनको फॉलो करना था। अब कौन सा अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव वाले कौन से होते हैं ये भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब इंटेरोगेटिव कौन से, क्वेश्चन मार्क वाले जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसको फर्स्ट में रख देते हैं, वही है। और उसमें WH वर्ड्स भी होते हैं। WH वर्ड्स कौन से, व्हाट है, विच है, हु है, होम है, ये सारे। तो क्या है, स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि स्ट्रक्चर याद हो तो कर लो, नहीं हो तो रहने दो, लेकिन मैंने तो लिख रखा है। तो क्या है कि इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या है, एम आई राइटिंग ए लेटर। तो अब कोई पूछे कि मैंने इधर इज़ क्यों कर दिया, इज़ क्यों किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है इधर, ए लेटर। मान लो मैंने फर्स्ट में ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, ए लेटर, सब्जेक्ट बना दिया। अब सब्जेक्ट क्या है, ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आएगा, इज होगा। ये नहीं है कि पास्ट में जाऊं और मैं उधर भी इज रख दूं, वो नहीं चलेगा। तो इज़ ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी। अब मी क्यों किया, क्योंकि इधर आई है वो सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस को अगर अब मैं ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करती हूँ तो हो जाएगा इधर मी, और क्वेश्चन मार्क लगाना था वो लगाना था। तो क्या होगा, इज़ ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी। ये था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके मैंने कुछ एग्जांपल और दे रखे हैं, उसके बाद में इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, ये चलेगा। काफ़ी ईजी है समझने में, अगर बस एक्सरसाइज करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कुछ नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, करते रहो हो जाएगा। इज सी लविंग मी। अब क्या होगा, आई नहीं आएगा, पहले क्या रखेंगे, मान लो मैं आई रख देती हूँ तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है उनको रखना है। तो क्या होगा, एम आई बीइंग लव्ड बाय हर। फिर क्या है कि आर दे ईटिंग एप्पल्स। अब एप्पल्स क्या है, पहले से ही है, सेट ही अपने आप में, ये ध्यान में नहीं रखना है कि
जैसे कि एप्पल्स है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके साथ कौन सा यूज़ करें कौन सा नहीं करें वो मैटर यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि पहले से कर रखा है, प्लूरल है उसके साथ आई का यूज़ कर रखा है, तो ये हमें सरदर्दी नहीं लेनी है। तो जैसे कि क्या था कि हेल्पिंग वर्ब रख रखी है, तो इनको हमें हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना है। तो आर का इधर आर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट रख की जगह पर रख दिया तो हो जाएगा एप्पल्स। बीइंग का हमें यूज़ करना था तो बीइंग हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी थी, इधर ये तो कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, लेकिन इधर कौन सी हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाई से कनेक्ट करना था तो बाई। अब मैं बोलूँ इधर देम क्यों कर दिया, देम क्यों है, बिकॉज यहाँ क्या है दे है और दे क्या है सब्जेक्ट है इधर, तो सब्जेक्ट को अपन ऑब्जेक्ट की जगह पे रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा इधर देम। फिर क्या है कि वाट इज बीइंग डन बाई यू, क्या कर दिया तुम्हारे साथ लोगों ने, तो क्या होगा वाट का सॉरी वाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो वाट है तो इसको वाट से स्टार्ट कर देंगे। अब मान लो इस क्यों किया इधर, क्योंकि सिंगुलर नाउन हो गया ना इधर कि वाट इज बीइंग डन बाय यू, तो वाट का वाट हो गया। इधर क्या लगा देंगे इज, बीइंग तो हमें लगाना ही था, बीइंग लगा दिया। अब यू क्या इधर है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रख दिया इधर, जैसे कि यूवर यू, तो यू का यू रहेगा इधर। अब डूइंग है, ये डू प्लस वर्ब की डू प्लस ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू प्लस ING हो गया, ये तो चलेगा नहीं, तो इधर क्या करेंगे इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डन। तो व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, क्या क्या हु इज हेल्पिंग यू, तो हु इसको एक तो बाय होम से कर रहे हैं, और एक और भी बनाया मैंने, जैसे कि अगर कोई है जो हु से सीधा स्टार्ट करना चाहते हैं ऐसे भी कर सकता, हु आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय। लेकिन क्या है कि अगर बाय ऑब्जेक्ट इधर नहीं रहे ना तो इधर इसको इधर रख दिया, फिर क्या है जैसे कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या था जिसमें नोट भी हो और क्वेश्चन मार्क भी हो। स्ट्रक्चर भी मैंने दिया है कि इज एम आर ये कौन से की है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। अब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे इधर। तो क्या है इनकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको ध्यान में रखना है, जो रूल्स मैंने बताए थे उनको 5 रूल थे, उनको 5 ही रखे थे अपने, उनको भी हमें फॉलो करते हुए चलना है, उनको याद भी रखना है। वो याद नहीं रहेंगे तो हम इनको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनको याद नहीं किया तो बना देंगे, मिसिंग होगा, रॉन्ग होगा। तो क्या है कि एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, एग्जाम्पल मैंने वो सेम टू सेम रखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया और उसी के अकॉर्डिंग हम बनाते चल रहे हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल यूज में लेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। तो क्या किया अपन ने, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज लेंगे, बाई से कनेक्ट करेंगे। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पहले हेल्पिंग वर्ब है वो इधर रखी जाएगी, और बीइंग क्यों लगा रहे हैं, जैसे कि अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट बना रहे थे उसमें बीइंग का यूज़ नहीं कर रहे थे, उसमें सीधा क्या करते हैं कंटीन्यूअस जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनका यूज़ किया था। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस चल रहा है तो इनमें क्या है हेल्पिंग वर्ब तो इसकी खुद की है, लेकिन इसको और चीज़ भी और दे दी, जैसे कि कोई मान लो यूज करना चाहे तो यही थोड़ी ना सेम टू सेम चीज़ें लेके चलें, कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए, तो एक्स्ट्रा में इसको क्या दे दिया बीइंग दे दिया। तो हो गया कि इज ए लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय मी। अब क्या कि इज सी नॉट लविंग मी, एग्जाम्पल सेम टू सेम है, बस अपन ने क्या किया है जो हमें नए हथियार दिए गए थे उनको अपन साथ में लेते हुए चल रहे हैं। जैसे कि सब्जेक्ट क्या इधर सी, ऑब्जेक्ट मी, ऑब्जेक्ट को बना दे इधर सब्जेक्ट आई,
आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एम, तो एम आई नॉट बीइंग लव्ड बाय हर। फिर क्या है इधर ये नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना एक्टिव, ये एक्टिव वॉइस है, तो आर दे नॉट ईटिंग एप्पल्स। अब इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया, एप्पल्स प्लूरल है तो आर रखा। अब नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, बीइंग अपन को नया हथियार दिया था बीइंग, उसको भी यूज़ में लेंगे तो बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ में लेंगे क्योंकि ये तो रूल में है तो इसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो रिटर्न बाय देम सब्जेक्ट था इधर अपना, दे उसको अपन ने क्या कर दिया, देम में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या, व्हाट आर यू नॉट डूइंग, तब अपन इसको क्या करेंगे, वाट है तो वाट का वाट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, WH वर्ड्स हैं, इनको अगर अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रखते हैं तो क्या करेंगे, पहले रखेंगे इनको। तो वाट इज़ नॉट बीइंग डन बाय यू। फिर क्या है कि हु इज़ नॉट हेल्पिंग यू, तब चाहे तो इसको ऐसे रख लो, बाय हूँ, या फिर पहले हु को रख लो, ये खुद की चॉइस होती है, जो अच्छी लगे वो कर लो। इधर ये था, दिखा नहीं होगा तो कि व्हाट आर यू नॉट डूइंग, तो इधर क्वेश्चन मार्क वाला है, WH वर्ड है तो इसको पहले ही रखेंगे तो व्हाट का व्हाट हो जाएगा, व्हाट इज़ नॉट बीइंग डन बाय यू, ये इधर हो गया। फिर क्या है कि हु इज़ नॉट हेल्पिंग यू, तो चाहे हु का हु रख लो पहले या फिर बाय होम से कर लो, ये ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि बाय के मान लो अगर बाय होम से स्टार्ट कर देते तो इधर बाय लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि बाय तो हमने पहले यूज़ कर लिया। अब इधर क्या हु से स्टार्ट करेंगे तो अपन को लास्ट में रखेंगे तो सारी चीज़ें तो यहीं आ गई, एक्स्ट्रा में रखेंगे कुछ नहीं इधर। तो क्या होगा, बाय होम आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड, मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है, बाय होम आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड। फिर दूसरा कर रखा है इधर, अगर करना चाहो तो हु आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय। अब क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी हो गया, चीज़ें वही हैं जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स रहेंगी और बस वही रूल फॉलो करेंगे जो अपन पहले फॉलो कर रहे थे। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, उसमें अपन क्या कर रहे हैं, अपन को एक नया आइटम और दिया गया है, एक नया हथियार दिया गया है बीइंग, उसको यूज़ में लेंगे, वो पहले वाले के साथ यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास नहीं था, वो हमारे पास था, उसका यूज़ किया। फिर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद अपन कौन सा करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और फिर क्या है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका तो बनेगा नहीं, तो मैं स्टार्ट करूँगी। और जैसे कि थोड़ा सा हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको भी मैंने क्या बोला कि 4 पार्ट्स हैं, उसमें डिवाइड किया गया है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव है नोट वाला है, इंटेरोगेटिव है वो क्वेश्चन मार्क वाला है और जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव वो नोट और क्वेश्चन मार्क वाला है, ऐसे। तो फिर क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, सबके पास अपने अपने हथियार हैं और सभी उनको यूज़ करेंगे, जैसे कि ये अपडेट होते चले गए तो इनको कुछ नए नए और मिलते चले गए, उनका भी हम यूज़ करेंगे, ऐसे ही है ना, सिंपल वे में समझने के लिए। तो जैसे क्या स्ट्रक्चर में क्या है कि सब्जेक्ट है, ये क्या है, हैव और हैज़। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है ना, उसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। टेंस आना भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि टेंस नहीं आएंगे तो अपन को पता ही नहीं चलेगा इनके हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, तो ये भी मोस्ट ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट होगा, हैज़ होगा, हैव होगा। अपन को इसमें क्या दिया है कि जैसे कि इंडेफिनिट वाला था उसमें तो क्या था, बस कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब्स थी वही दी गई थी, लेकिन जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था उसमें हमें क्या मिला था नए अपडेट में, लेकिन इधर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हम मान लें कि हमें कौन सा हथियार दिया गया है, न्यू बीइंग। तो सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। मोस्ट जो है तीनों सेंटेंस में सेम चीज़ थी, वो क्या थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स। अब स्ट्रक्चर याद होता है तो कर लो, नहीं होता है तो रहने दो, चीज़ें वही हैं, बस वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी थी। अपने अपने जो हथियार दिए गए थे जिस पार्ट में, उस पार्ट में वही हथियार हम यूज़ करेंगे। और ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट की जगह पे रख रहे थे, सब्जेक्ट था उधर उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रख रहे थे, बस यही था।
अब जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि मैंने सेम एग्जाम्पल यूज़ लिए हैं क्योंकि समझने में थोड़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, और ऐसे तो अपन एक्सरसाइज करेंगे तो हो जाएगा, हार्ड वर्क की कोई शॉर्टकट नहीं होती। इसकी आई हैव रिटन ए लेटर, तो ए लेटर ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। और जो प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर मान लो परफेक्ट टेंस होता है, उसकी एक खास क्वालिटी क्या होती है कि इसमें पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वो दिमाग नहीं लगाना हमें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी। तो क्या, ए लेटर हैज़ बिन रिटन बाई मी, सी हैज़ लव्ड मी, क्या हुआ, सी हैज़ लव्ड मी, तो मी ऑब्जेक्टिव केस को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट आई। अब आई के साथ कौन सा ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है, तो हैव हो गया इधर। बीन हमें न्यू अपडेट के साथ दिया गया नया हथियार है, तो इसको हम यूज़ करेंगे बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लाउड, बाई से हम कनेक्ट करते आ रहे थे तो बाई से कनेक्ट करेंगे, तो बाई हर का हर। तो ये हो गया। अब क्या है कि सी हैड लव्ड मी, इसका हो जाएगा आई, आई प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या करेंगे, है हो जाएगा, आई हैव बीन लव्ड बाई हर। फिर दे हैव ईटन एप्पल्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही है, तो इधर हैव यूज है, वो करका वो ठीक है, तो इसका ये रहेगा, तो एप्पल्स हैव बीन ईटन बाई देम। फिर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में क्या है, नोट का यूज़ होता है और कुछ नहीं होता, तो स्ट्रक्चर है याद होता है तो अच्छा, नहीं होता तो रहने दो। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स में अपन मान लेंगे ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, तो क्या है ये, आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए है, रिटन मेन वर्ब है, और लेटर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ए लेटर हैज़ नॉट, अब हैज़ क्यों क्या है, सिंगुलर है, तो हैज़ नॉट बीन रिटन बाई मी, मी आई का ऑब्जेक्टिव केस। सी हैज़ नॉट लव्ड मी, आई बनाएंगे क्यों, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आई के साथ हमेशा क्या लगा, हैव, क्योंकि सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो आई हैव नॉट बीन लव्ड बाई हर। दे हैव नॉट लव्ड यू, दे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, हेल्प्ड मेन वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यू प्लूरल है, यू हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाई देम, हो गया। फिर क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव कौन सा होता है, जिसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन मार्क वाला। स्ट्रक्चर याद होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल थोड़ा लेट हो रहा है, हैव ए लेटर, सॉरी हैव आई राइट, सॉरी हैव आई रिटन ए लेटर, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, जैसे कि हैज़ हैव है, इनका अपन यूज़ किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, हैज़ ए लेटर बीन रिटन बाई मी। अब क्या हैज़, अभी क्या है कि हैज़ हैव इसलिए अपन पहले रख रहे हैं क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं या हेल्पिंग वर्ब होती है उसको अपन फर्स्ट में रखते हैं इसलिए। तो होगा हैज़ सी लव्ड मी, तो क्या हो जाएगा, आई ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे तो आई होगा, आई के क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, सा हैव, तो हैव हो जाएगा इधर, तो हैव आई बीन लव्ड बाई हर। ईजी है, काफ़ी ईजी है, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा। फिर इधर एग्जांपल और हैं, जैसे कि व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, व्हाट, होम, हुज, ये सारे क्या हैं, WH वर्ड्स हैं, इनको निम्न समय रखते हैं, तो अब क्या करेंगे, व्हाट हैव यू डन, तो व्हाट का व्हाट रखेंगे। अब इधर यू है, वैसे तो ऑब्जेक्टिव केस है, सॉरी सब्जेक्ट है ये, तो व्हाट हैज़ बीन डन बाई यू। whom हैव यू obliged, तो हु का क्या हो जाएगा, होम कर रहा है, फिर इसको बाई में, अगर दूसरा तरीका है इसको बाई होम द्वारा कर सकते हैं। whom हैव यू obliged, तो इसको क्या करेंगे, जैसे कि हु है, हु का ऑब्जेक्टिव केस बना रहे, जैसे कि हुम बना रहे थे तो हुम है, इसको अगर अपन सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हु करेंगे, तो हो जाएगा हु
सिंगुलर नाउन है तो हैज़ बीन ओब्लाइज्ड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी उसमें लेनी है तो ओब्लाइज्ड हो गया, इधर भी थर्ड ही है। बाई यू से कनेक्ट करना था, सॉरी बाई से कनेक्ट करना था, इसलिए बाई से कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे हो गया। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, इसमें क्या होगा, नोट भी होगा और क्वेश्चन मार्क भी होगा। क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज़ और है। इधर क्या ये स्ट्रक्चर है, याद होता है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। तो हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, तो क्या होगा, हैव आई नॉट रिटन ए लेटर। तो क्या करेंगे, इधर क्या है, ए लेटर सिंगुलर नाउन है तो इधर हैज़ का यूज़ किया, तो हैज़ ए लेटर नॉट बीन रिटन बाई मी, जैसे कि मैंने सभी में बोला था सेम प्रोसेस है और कुछ नहीं है। फिर हैज़ सी नॉट लव्ड मी, तो मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाया, आई हो गया, आई प्लूरल है तो हैव का यूज़ करेंगे, तो हैव आई नॉट बीन लव्ड बाई हर। फिर क्या है, हैव वी नॉट हेल्प्ड यू, तो यू पहले से क्या है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव लगेगा, तो हैव यू नॉट बीन हेल्प्ड बाई अस। फिर क्या, वाट हैव यू नॉट डन, तो वाट का वाट हो गया, अब हैज़ नॉट बीन डन बाई यू। whom हैव यू नॉट ओब्लाइज्ड, तो इधर हु है, हु का अपन सब्जेक्टिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू वर्ड से शुरू करना है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रख दिया इधर, तो ऑब्जेक्टिव है केस हो जाएगा नहीं, इसको सब्जेक्टिव में चेंज करेंगे, तो हु हैज़ नॉट बीन ओब्लाइज्ड बाई यू, इधर ये था। तो इधर क्या था, वाट हैव यू नॉट डन, तो वाट है क्योंकि वाट से स्टार्ट क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला है, इंटरोगेटिव सेंटेंस तो हो जाएगा इधर वाट हैज़ नॉट बीन डन बाई यू। इधर क्या है, हुम हैव यू नॉट ओब्लाइज्ड, तो क्या है, हुम है, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, हु हैज़ नॉट बीन ओब्लाइज्ड बाई यू। अब क्या है, कॉमन सी बात है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इंटरोगेटिव है, ये कौन सा होता है, क्वेश्चन मार्क वाला, नेगेटिव होता है, नोट वाला, अफर्मेटिव होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। और उसमें मोस्ट बात क्या होती है याद रखने की, कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है उसमें अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स यूज में ले रहे थे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस उसमें हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगी, इस MR, लेकिन उसमें क्या होगा, बीइंग लगेगा साथ में। और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें क्या है कि हैज़ और हैव है, वो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हैं, लेकिन इसमें साथ में क्या करेंगे कि बिन है वो भी लगा देंगे। और जो कॉमन चीज़ें इसमें क्या थी कि जैसे ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो यूज़ लेंगे। 5 रूल्स थे, उनको हमें फॉलो करना है, अगर उनको फॉलो करते हैं तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको हमें फॉलो करना है, याद रखना पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे फिर ट्राई करते रहेंगे तो ये हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।